मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भक्तों, आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक रमेनी नंबर 37 आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस रमेनी में सतगुरु कबीर साहिब सभी मत पंथ संप्रदायों का खुलासा करते हुए असल परमात्मा की जानकारी हमें दे रहे हैं। तो आशा करते हैं ध्यान से सभी सुने। ये सतगुरु कबीर साहिब का अनमोल ज्ञान है। ये इसको सुनना भी अति दुर्लभ है। बड़े भागों से सतगुरु कबीर साहिब की वानियां सुनने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रमेनी 37 शब्द है। एक सियान सियान न होई, दूसर सियान न जाने कोई, तीसर सियान सियान ही खाई, चौथे सियान तहां ले जाई, पंचय सियान जो जाने कोई, छठे महा सब गयो बिगोई, सतया सियान जो जानो भाई, लोक वेद मो देव दिखाई। साखी है, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता में जीव को बूझे बिरला कोई। तो यहाँ पे जो 7 सियान का मतलब होता है जो बड़े बड़े सियानी है, बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं। तो आइए सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, वेद उपनिषद ध्यान से चित लगा के एकाग्रता के साथ सुने। बहुत अच्छी रमेनी है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, वेद उपनिषद तथा दर्शन शास्त्रों में जिस एक निर्गुण ब्रह्म निरंजन को सर्व से सियान अर्थात बड़ा माना है, सो ही सियान अर्थात बड़ा नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में ग्रंथों में जिसको परमात्मा माना है कि सबसे बड़ा, तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं वह सबसे बड़ा नहीं है। किंतु उसके भी परे आगे दूसरा सियान जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, अतएव वही सर्वोपरि बड़ा और महान है। उसी को निअक्षर सार शब्द भी कहते हैं, किंतु उसको कोई भी नहीं जानता। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं उसको कोई भी नहीं जानता, सभी लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तीसरे सियान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव, उनको तथा उनके उपासकों को तो त्रिगुण माया और उनकी त्रिगुण उपासना ही खा जाती है। चौथे सियान वेद आदि प्रमाण से कर्मकांडी लोग, जो किसी विशेष लोक में ईश्वर का निवास मानने वाले हैं। उनकी वासना उनको मृत्यु के पश्चात अनेक लोकों में ले जाकर भ्रमण कराती रहती है। और पांचवे सियान पचय सियान को क्या कोई जानते हैं, वे हैं देहात्मवादी, जो पंच तत्व निर्मित शरीर को ही आत्मा तथा सब कुछ मानते हैं। वे तो केवल पंच विषयों को ही उन्हीं के कीड़े बने रहते हैं। उनको परमार्थ विचार से कुछ भी आवश्यक ही नहीं है। इसी प्रकार छठे जो मन पति अर्थात मन तथा बुद्धि प्राण और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, वे तो उनके चक्कर में पड़ के स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हे भाई जिज्ञासुओं, 5 तत्व 3 गुण मन बुद्धि इंद्रियां तथा 6 शरीर 6 अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय तुरीयातीत पंचकोश तथा वर्णात्मक शब्द धुनात्मक शब्द ओम सोहंग रारंकार ज्योति आदि समस्त जड़ वर्ण प्रकृति में पदार्थों से परे जो चेतन आत्मा है, यदि तुमको उसके जानने की जिज्ञासा हो तो किसी भेदी सतगुरु के द्वारा जानिए। क्योंकि लोक और वेद में
यह चेतन आत्मा ही ईश्वर, ब्रह्म, ईश्वर, जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। अब यहां पर सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, बाइबल, गीता, कुरान, पुराण, इनमें जो परमात्मा बताया गया है वह एक चेतन आत्मा, जो ईश्वर, अल्लाह, भगवान, निर्विशेष, निर्विकार, निराकार, उसी को परमात्मा ठहराया है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इन सबसे परे वह सार सबद स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसको कोई नहीं जानता है। तो आज फिर क्यों वेदों से प्रमाणित कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं? तो कबीर साहिब कह रहे इनसे परे है वो तो, और उसको कोई जानता नहीं है। बस उसके विषय में इतना ही कहा जाता है, परमात्मा के विषय में नहीं, आत्मा के विषय में ही बोला जाता है कि यह अनुभव का विषय है। जैसे विद्युत धारा तारों से प्रवाहित हो रही है, महसूस कर सकते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। केवल धर्म ग्रंथों में इतना ही आत्मा को साबित किया गया है, इससे आगे आत्मा के विषय में कोई नहीं जानता। जो तत्व से जानता है वह महापुरुष आत्मा को भली भांति जानता है। वह जानता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, और वो कैसे दिखता है। लेकिन इन अनुभवों को कौन खोले? वहां तक हम पहुंचे नहीं, हमारी पहुंच नहीं है। शब्दों के द्वारा हमें संतुष्टि है, शब्दों के द्वारा हम शिष्य वर्ग को संतुष्ट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, दुविधा जाके मन बसई, दयावंत जीव नाही, और कबीर त्यागो ताही को, भूल देओ मत बाही। कह रहे दुविधा को दूर हटा दो। अगर रत्ती भर दुविधा रही तो वह दयावंत, वह सतगुरु कबीर प्रकट नहीं होंगे घट में। दूर दूर तक दुविधा हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझ के, सतगुरु कबीर साहब ने कहा एक ही बार समझ लो, एक ही बार निर्णय करना है, बार बार नहीं। जितना जो भी करना है एक बार कर लो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब निर्णय हो जाए तो सत्य से एक साथ अलग हो जाओ और सत्य को पकड़ लो, असत्य से अलग हो जाओ। तब तो बात बनने के आसार हैं। दुविधा में तो कुछ नहीं होगा। अब आगे कह रहे हैं कि उसी वेदों में भी यही चेतन आत्मा ही ईश्वर, निरंजन, जीव इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इसमें जो चेतन आत्मा ब्रह्मांड विद्या माया मंडल में स्थित होकर जगत का सृजन करता तथा संचालन करता है उसे ईश्वर और ब्रह्म कहते हैं। एवं ब्रह्म निरंजन वही है, और जो अनेक चेतन आत्माएं अविद्या मंडल में अनेक शरीर रूप पिंड प्रदेश में आबद्ध होकर शुभाशुभ कर्मानुसार दुख सुख भोगता है उनको जीव कहते हैं। और जो चेतन आत्मा अपने स्वरूप ज्ञान के संयुक्त महाचेतन सार स्वरूप परमपिता परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह सर्व बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। उसे ही शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन हंस कहते हैं। अतः उस चेतन आत्मा का
क्या स्वरूप है और कहां पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं नहीं है। अब देखो सतगुरु कबीर साहब ने कह दिया है उस चेतन आत्मा का कहां स्थान है, क्या रंग रूप क्या है, वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है। तो फिर हम क्यों बगल में लगा के वेदों को एक दूसरे से चर्चा का विषय बनाते हैं, हम ज्ञान चर्चाएं करते फिरते हैं। तो साफ जाहिर है यही दुविधा है, यही दुविधा है। जिसको सत्य मिल गया उससे सब कुछ छूट गया ना फिर। भाई जिसके अपार रस की प्राप्ति हो जाए तो वो तुच्छ रसों की तरफ देखेगा क्यों, क्यों देखेगा वो। जो कौड़ियों से खेल रहा था उसको हीरे जवाहरात मिल जाए तो वो कौड़ियों को छुएगा तक नहीं। सतगुरु कबीर साहिब का जो ज्ञान है वो कहीं भी नहीं है, इतना हम बता देते हैं। ये जो भी ज्ञान बीजक में चल रहा है ये हमारे लिए नहीं था, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। सतगुरु कबीर साहिब का जो भी बीजक का ज्ञान है, जो भी साहिब ने ज्ञान दिया है वो हमारे लिए नहीं था, आम संसारी लोगों के लिए नहीं था। साहिब के जमाने में तो बहुत सीधे साधे सरल भाव के लोग थे, जो बता दिया जाता था उसी पे वो विश्वास करके चलते थे। ये तो ज्ञान उनको दिखाया है जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान महापंडित योगेश्वर, उनको बताया है भाई जो तुम ये कर रहे हो ये करके तुम कहां तक पहुंचोगे और तुम्हें प्राप्त क्या होगा, इनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। उनको साहिब ने तो उनको ज्ञान दिया है। और जो साहिब की चेतावनी भरी वानियां हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ा शब्द भी है, पूरा खुलासा कर दिया है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। ये तो है सतगुरु कबीर साहिब का इशारा उनके प्रति, जिनके प्रति ये शब्द बोला गया है। इसमें पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड का संपूर्ण चित्रण खींच दिया है सतगुरु कबीर साहिब ने। किसके लिए खींचा है, हम उन्हीं में से मंत्र छांट छांट के शिष्यों को दे रहे हैं। भाई ये तो पिंड और ब्रह्मांड की साधना का खुलासा किया है सतगुरु कबीर साहिब ने, जो मानने को तैयार नहीं थे, जो इन साधनाओं को करते थे। चक्रों का वर्णन इस शब्द में आ गया है, कमलों का का विवरण इस शब्द में आ गया है। सारा विवरण सतगुरु कबीर साहिब ने इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ खोल खोल के वर्णन किया है। तो यही हमें समझना है, हमारे लिए कितना ज्ञान है सतगुरु कबीर साहिब का। मात्र आदि साखी का भी ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है। वो साहिब तो हर पहलू पर बोले हैं, जो जहां अटका हुआ था उसका खंडन किया है साहिब ने। तो अब कह रहे हैं उस शुद्ध चेतन अंश कहते हैं, अतः उस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप है और कहां पर उसका मूल स्थान है, इसका विवरण वेदों में कहीं नहीं है। जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूपक बीजक
धन का पता बताता है। जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान है, खजाना होता है, उसी प्रकार हमारा यह बीजक ग्रंथ भी जीव अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान, खजाना, सार सबद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। उसका पता बतलाता है। कहाँ के बिछड़े बहुकल बीते, भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज के देखो, बहुरी उलट समाए। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की और। इति शुभम सत्यम सुंदरम। तो प्रेमी भक्तों, ये था सतगुरु कबीर साहिब की रमेनी नंबर 37। तो बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बता में जीव को, बूझे बिरला कोय। तो प्यारे भाइयों, बीजक उस धन का पता बताता है जो सार शब्द है, जो नियक्षर है, वाकई पता बताता है बीजक। लेकिन बीजक को समझने वाला चाहिए। अरे बीजक की समझ कब आती है? बीजक को कब समझा जाता है? जब सतगुरु कबीर साहिब की दया होती है। और सतगुरु कबीर साहिब की दया कब होती है? जब हमारी इस प्रकृति से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, विषय वासनाओं से जब हम जी जान से अपनी आसक्ति इनसे हटाना शुरू कर देते हैं, तो सतगुरु कबीर साहिब उस सार शब्द को समझने की ताकत देता है। किस रूप में? अनुभव के द्वारा। एक अनुभव ऐसा देंगे सतगुरु कबीर साहिब, सारा बीजक समझ जाओगे, और नहीं तो नहीं समझ सकते। अब एक उदाहरण चलो बाद में देंगे, समय ज्यादा हो गया है। बाकी गुप्त धन है वो, और संकेत में उसका पता है। अब कैसे समझेंगे? पहले एक लखा बंजारे का नाम, उसकी कहानियां भी हमें सुनाई जाती थी, बचपन में सुनते थे हम। तो वो धन गाड़ते थे अपना, जहां भी पड़ाव डालते थे, समय नोट करते थे, किसी की परछाई को वो अपने संकेत में लेते थे और अपनी बही में लिख देते थे, ताकि दूसरा अगर पढ़े तो वह उस धन को ना निकाल पाए। और अपनी ही भाषा में वो लिखते थे, जो खुद समझ जाए। अगर वो छुपाने वाला चला गया इस दुनिया से, अब दूसरा दूसरा तो तभी उस धन को निकाल पाएगा ना, जो उस लेख को पहचान पाए। जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है? किसी और सत्संग में इसको विस्तार से बताएंगे कि बीजक किस प्रकार सार शब्द का पता बताता है। सतनाम साहिब बंदी।